माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध है कि संबोधित। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय ओझा जी, रामू टेकाम जी, हमारे कांग्रेस के नेता सुखराम सालवे जी, बसंत पवार जी, अशोक पटेल जी, समीर खान जी, सभी यहाँ, सबका नाम मैं नहीं ले रहा, सब सम्मानित हैं। आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, नर्मदा मैया की, संत सिंगा जी महाराज की, भगवान ओंकारेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। मैं संत सिंगा जी महाराज को प्रणाम करता हूं। मैं संत गुलाबदास को प्रणाम करता हूं। संत बुखारदास को प्रणाम करता हूं। जय जोहार, जय सेवार। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आके। पूरा मध्य प्रदेश के हर जिले में मेरे दौरे होने हैं, पर मैंने खास चुना कि मैं आपके बीच में आऊंगा। मेरा उद्देश्य था कि ये 35 साल की गुलामी जो आपने की है, आपको छुटकारा मिले इस गुलामी से, और जो अत्याचार और भ्रष्टाचार का ये केंद्र है, इस केंद्र का भी हम इलाज करें। तो आज तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हरसूद विधानसभा की जिम्मेदारी, विकास की जिम्मेदारी, आपकी रक्षा की जिम्मेदारी कमलनाथ लेंगे। मैं भी एक आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, जिन्होंने 44 साल मुझे वोट दी है और जिताया है। मैं आदिवासी भाइयों का दुख दर्द समझता हूं। आप में से भी कभी कुछ छिंदवाड़ा जाइएगा, देख के आइएगा कि छिंदवाड़ा और हरसूद में कितना अंतर है। अभी यहां मैं आ रहा था, मैं नाली की हालत देख रहा था, खुली हुई नाली। 35 साल हो गए और आपने एक ही पार्टी और एक ही परिवार का साथ दिया है। ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का जो केंद्र है, इसको समाप्त करना है। और यहां केवल आपने ही गुलामी नहीं करी, मैं तो खुले रूप से कहना चाहता हूं, यहां का प्रशासन भी गुलामी करता है। अब ये समझ जाएं, ये भाजपा के नेता जो मुझे अभी बताया गया, इसको मारा उसको मारा, समझ जाएं, गिनती शुरू हो गई है। 6 दिन बचे हैं। कौन क्या करेगा वो कमलनाथ देखेगा। कल के बाद परसों भी आता है, ये याद रखें। सब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सोचते हैं हमारे कांग्रेस साथियों को दबा सकते हैं, डरा सकते हैं, याद रखें कि आगे उनको कमलनाथ को डराना पड़ेगा। आज प्रदेश के हालात आप सबके सामने हैं। आपके क्षेत्र के हालात तो आपके सामने हैं। क्या हालात हमारे किसानों की है? सबसे बड़ी चिंता मुझे इन बच्चों की है, इन नौजवानों की है। हरसूद के नौजवानों की चिंता है। आज मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारा यही नौजवान जिसमें तड़फ है, ये ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, ये तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और अगर यही नौजवान जो निर्माण करेगा मध्य प्रदेश का, इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सामने, इन्होंने तो अपना जीवन काट लिया बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना सड़क के। पर जो आज की नई पीढ़ी है, आज की नई पीढ़ी है, उनमें एक तड़फ है, वो भी अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। और यहां के नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, फसल सामने कटेगी और फसल का हिसाब आप लाइएगा। जिम्मेदारी आपके भविष्य की कमलनाथ की होगी, हमारे नौजवानों की भविष्य की। ये आपको तय करना है, कब तक आप ये गुलामी करेंगे। इतनी गुलामी इतने साल हो गए,
मैं तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूं कि अपना क्षेत्र के बारे में सोचिए, अपने विकास के बारे में सोचिए। आज 17 तारीख को जो चुनाव है ये केवल सुखराम भाई का नहीं है। सुखराम तो सीधे साधे हैं, ये केवल उम्मीदवार ही नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि हैं, याद रखिएगा। और 17 तारीख को जो चुनाव है ये केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का नहीं है। 17 तारीख का चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का और आपके भविष्य का है। आप कैसा भविष्य चाहते हैं प्रदेश का, यह आपको तय करना है। ये कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई। शिवराज सिंह जी, मैं तो पूछता हूं आपसे, 18 साल में आपने दिया क्या? पूछिएगा शिवराज सिंह जी से, दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, सही बात है, भ्रष्टाचार दिया, चौपट अर्थव्यवस्था दी, और एक और चीज दी, बताओ क्या? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी ने किया। आज हमारे कृषि क्षेत्र की हालत देखिए, कृषि क्षेत्र की हालत देखिए। किसानों को भटकना पड़ रहा है खाद के लिए। कांग्रेस का कार्यकाल था, ज्यादा नहीं बोलना चाहता, कांग्रेस का कार्यकाल बंद था। मैं 15 महीने मुख्यमंत्री रहा, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने थे मेरे पास। हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया और मैं भी सौदा कर सकता था, याद रखिएगा। विधायक आते थे कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैंने कहा था मौज करो, कमलनाथ सौदा करने वाला नहीं है, कमलनाथ सौदा करके कुर्सी में मैं नहीं बैठूंगा। 27 लाख किसानों का पहली किश्त में मध्य प्रदेश में माफ किया और खंडवा जिले में 58,000 किसानों का 260 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया पहली किश्त में। आने दे जी अपनी सरकार। ये तो पहली किश्त थी, हमने दूसरी किश्त चालू करी थी। केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी आएगी अपनी सरकार और हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। मैंने कौन सी गलती करी? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, आपको दी 100 रुपए 100 यूनिट। आज जाके बिजली का बिल देखिएगा। कौन सी गलती करी? कौन सा पाप मैंने किया कि 1000 गौशाला बनाई? 11 महीने में 1000 गौशालाएं मैंने बनाई। कौन सा पाप मैंने किया? मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने विवाह का पैसा दिया। हम और करेंगे, हमारी घोषणा वचन पत्र में है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पर आपसे यही कहता हूं कि आपको छुटकारा, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है। शिवराज सिंह जी की तो घोषणा मशीन आजकल डबल स्पीड पर चलती है पिछले 5 महीनों से। उनको बहनें याद आ गई, 18 साल बाद बहनें याद आ गई हैं। लाडली, इसके पहले लाडली नहीं थी हमारी बहनें, अब तो लाडली बन गई चुनाव के पहले। और सोचते हैं कि ये प्रलोभन देके ये हमारे माता और बहनों को खरीद लेंगे। कांग्रेस की सरकार आने देगी, हमने तो कहा हर माता को 1500 रुपए देंगे और ये हमारा वचन है। जैसे मैंने दूसरे वचन भी पूरा करना शुरू किया था, इसे भी पूरा करूंगा। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। हमारी माताएं और बहनें हमारा घर चलाती हैं, उनको भी शक्ति देनी चाहिए। पुरुष तो हो जाएंगे शक्तिशाली, पर माताओं और बहनों को शक्तिशाली बनाएं। हमने किसान के साथ न्याय करा अपने कार्यकाल में। आपको भटकना नहीं पड़ा खाद के लिए। हमने सही मूल्य देने का प्रयास किया। हमारी सरकार आएगी, हम गेहूं के लिए 2600 रुपए देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आर्थिक मजबूती बने, ताकि जो नौजवान कृषि परिवार से हैं उनके हाथ में वो अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें, कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा नजरिया है। और
अब अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज आसपास देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, नौजवान बिना काम के, सही बात है, किसान बिना दाम के, बिना खाद के। शिवराज जी आप किस काम के, ये समझाइए। आज मुझे ताज्जुब होता है, मैं आके यहां देखता हूं इनके चेहरे नौजवानों के, मैं ये नालियां देखता हूं, मैं देखता हूं ये कैसे विकास से वंचित रहा है। 35 साल आपका कितना शोषण किया है, शिवराज सिंह जी को नहीं दिखता। इनको ये नौजवान के चेहरे नहीं दिखते, इनकी आंखें नहीं चलती। किसान की पुकार, किसान का दुख ये सुन नहीं सकते, इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। मैं तो